क्या तकिया साइलेंसर का काम करता है? किस ऊंचाई पर एक नोकिया टूटता है? कितने गुब्बारे एक क्रॉसओवर को रोकते हैं? अगर आप धुएं को एक डिब्बे में बंद कर दें तो क्या होता है? इस वीडियो में हम इंटरनेट के सबसे पूछे गए सवालों का जवाब असली जीवन के प्रयोगों के माध्यम से दे रहे हैं। शुरू करते हैं। कितने गुब्बारे एक क्रॉसबो को रोकते हैं? एक गुब्बारा तीर मक्खन की तरह आर पार हो गया। हमें और चाहिए 3 गुब्बारे। 1 2 3। ये चीज धीमी नहीं हो रही है। और जोड़ते हैं 5 गुब्बारे। अब हम काफी दूर जा रहे हैं। हमें और गुब्बारे चाहिए 10 गुब्बारे। हम अभी बहुत दूर हैं। सचमुच नो स्कोपिंग कर रहे हैं। अब 20 गुब्बारों का समय है। यहां तक हम सबसे दूर जा सकते हैं। यह एक कठिन शॉट होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। 3 2। चलो शुरू करें। तीर 12 गुब्बारों पर टूट गया। यह आज के 13 प्रयोगों में से पहला है। कहीं मत जाइए, क्योंकि अंत में हम यह जांचेंगे कि क्या तकिया साइलेंसर के रूप में काम करता है। नोकिया कितनी ऊंचाई पर टूटता है? 4F। बिल्कुल सही हालत। 3F। हो, अभी भी काम करता है। CFTO, बिल्कुल मेरी तरह। पिछला कवर टूट गया, लेकिन आप इसे वापस लगा सकते हैं और यह अभी भी काम करता है। तो चलो और ऊंचाई पर जाइए। 10FT। अब समझ आया कि इसे अजय क्यों कहते हैं। 30FT। 3 2 1। नोकिया टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन आप इसे फिर से जोड़ सकते हैं और यह अभी भी काम करता है। अब इसे सच में तोड़ते हैं। ड्रोन अब 8000 FT की ऊंचाई पर है। इस बटन को दबाते ही यह गिर जाएगा। क्या हम तैयार हैं? 3 2। चलो शुरू करें। नोकिया टूट गया। अगर आप धुएं को एक डिब्बे में बंद कर दें तो क्या होगा? क्या यह एक एयरफोर्स 1 को रंग सकता है? केवल 10 सेकंड में ही अंधेरा होने लगा, लेकिन मैंने इसे वहां और 30 मिनट के लिए छोड़ दिया और रंग लगभग काला हो गया। मैंने जांचने के लिए बॉक्स उठाया, लेकिन अभी भी बहुत सारा धुआं निकल रहा था, इसलिए मैंने इसे 1 और घंटे के लिए वहीं छोड़ दिया। अंदर धुआं इतना घना दिख रहा था कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बॉक्स खोलना पड़ा। ठीक है, 3 2। चलो शुरू करते हैं। ये पागलपन है कि ये कैसे ऐसा बन गया। एक बास्केटबॉल को फोड़ने में कितने पंप लगते हैं? गेंद शुरू में फ्लैट है। चलो 50 पंप जोड़ते हैं और 50 पंप के बाद ये इस तरह उछलता है। तो चलो 50 और पंप जोड़ते हैं, क्योंकि किसी को भी ढीली गेंदें पसंद नहीं है। 97 98 99 100। 60 पंप। पॉप टेस्ट। चलो और पंप जोड़ते हैं। अब यह गेंद 300 पंप पर है। चलो एक पॉप टेस्ट करते हैं। गेंद बहुत उछाल वाली है, लेकिन अभी तक फटी नहीं है। तो चलो और पंप जोड़ते हैं। अंदर इतनी हवा होने के कारण पंप करना कठिन होता जा रहा है। तो चलो एक इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक पंप पर हर सेकंड 10 पंप के बराबर है। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक यह फट नहीं जाता। $900 पंप। एक जॉ ब्रेकर के केंद्र तक पहुंचने में कितनी बार चाटना पड़ता है? यह इंटरनेट के सबसे पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, तो मैं सच तक पहुंचने के लिए चाटने वाला हूं। 100 बार चाटने के बाद ही मेरी जीभ थकने लगी है। जॉ ब्रेकर इतने मोटे और रसीले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने वास्तव में इसे पूरा किया है। मेरे साथ हर जगह जाता है। 300 चाटों के बाद मैं बस पहली परत के पार पहुंचा हूं। यह मेरी सोच से ज्यादा समय लेगा, लगभग 1000 चाट। मेरी जीभ पहले से ही सैंडपेपर जैसी महसूस हो रही है, लेकिन हम अभी तीसरी परत पर हैं, इसलिए हमें तेजी से चाटना होगा। 2000 चाट और मेरे जबड़े दुखने लगे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसे जबड़ा तोड़ क्यों कहते हैं, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक हमें सच्चाई नहीं मिल जाती। 3 AC वाइन चाट। अब मुझे अंत नजर आने लगा है, लेकिन हर परत को चाटना और कठिन होता जा रहा है। 6 घंटे चाटने के बाद मैं आखिरकार केंद्र में पहुंच गया हूं और इसमें 5013 चाटें लगीं। आप एक परफेक्ट बिंदीदार रेखा कैसे खींचते हैं? ये प्रोफेसर इसे इतना आसान बना देते हैं। आप सोचेंगे कि ट्रिक है चौक को बहुत तेजी से टैप करना, लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेजी से टैप करूं, ये फिर भी बिखरे हुए मैक्रोनी जैसा दिखता है। राज सब पकड़ में है। लंबे टुकड़े वाले चौक का उपयोग करें और इसे उस दिशा में झुकाएं जिसमें यह चल रहा है। फिर चौक बोर्ड के खिलाफ धक्का दें और घर्षण का उपयोग करके इसकी सतह पर साफ सुथरे बिंदु बनाएं। चलो शुरू करें। एक खड़ा डेस्क कितना वजन उठा सकता है? यह स्वायत्त खड़ा डेस्क दावा करता है कि यह 310 पाउंड उठा सकता है। 30 20 50 पाउंड, कोई समस्या नहीं। 10 पाउंड और मैं, यह 145 है, यह 155 पाउंड है। देखते हैं क्या यह ऊपर जाएगा। वाह,
अब आपको खड़े होने या बैठने के बीच चयन नहीं करना पड़ेगा। 185 प्लस मैं। ऐसा लगता है जैसे इसे दर्द हो रहा है। यह डेस्क दावों पर खरी उतरती है। 185, 30, 20 और मेरे साथ यह 400 हो जाता है। देखते हैं क्या यह ऊपर जाएगा। ओह, यह ऊपर जा रहा है। यह कहने का अच्छा समय है कि अगर आप इस ऑटोनॉमस डेस्क की तरह एक मजबूत और टिकाऊ स्टैंडिंग डेस्क चाहते हैं तो आप कोड DOINT2HAVEYOU GO का उपयोग कर सकते हैं या नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करके अपने पहले ऑन ऑर्डर पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 195, 170 और मेरे साथ 500 पाउंड। ओह नहीं, मुझे लगता है कि हम सीमा तक पहुंच गए हैं। अगर आप धुएं को एक जार में बंद कर दें तो क्या होगा? क्या यह मेरे स्टैनली कप को रंग देगा? केवल 10 सेकंड में ही यह पहले से ही गहरा हो रहा है। धुएं ने सचमुच कांच को झटका दिया। मैंने इसे वहां और 30 मिनट के लिए छोड़ दिया और रंग लगभग काला हो रहा है। मैंने झांक कर देखा और अभी भी बहुत सारा धुआं निकल रहा था, इसलिए मैंने इसे एक और घंटे के लिए छोड़ दिया और धुआं इतना घना है कि मैं इसके पार कुछ भी नहीं देख सकता। इसीलिए मुझे जार खोलना पड़ा। 3, 2, 1 समय आ गया है। पहले तो कप जला हुआ लग रहा था, लेकिन धोने के बाद यह ऐसा निकला। आप पानी को तुरंत धुएं में कैसे बदलते हैं? आपको बस एक प्लास्टिक की पानी की बोतल और अच्छी पकड़ चाहिए। मैंने रात में अपने दाहिने हाथ से पकड़ का अभ्यास किया, तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा। बोतल को मरोड़ना शुरू करें और जारी रखें। आप देखेंगे कि बोतल संकुचित हो रही है और अंदर धुंध बन रही है। मरोड़ते रहें जब तक आप और नहीं कर सकते। जैसे ही हम इस कैप को खोलेंगे, दबाव में बदलाव तुरंत पानी के वाष्प को ठंडा कर देगा और उसे धुएं में बदल देगा। 3, 2, 1 चलो शुरू करते हैं। क्या ये न कटने वाले दस्ताने सच में न कटने वाले हैं? चलो देखते हैं कि ये सच है या नहीं। सबसे पहले है मक्खन चाकू। मुझे यहाँ कुछ टूट फूट दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि ये कितने न कटने वाले होंगे। कैंची। मैंने काटने की आवाज सुनी। भाई, ये दावे के अनुसार नहीं है। अब मुझे इन दस्तानों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं एक हॉट डॉग को टेस्ट फिंगर के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं। किचन चाकू। वो उंगली तो पक्का टूट गई है। अच्छा हुआ कि हमारे पास 2 और उंगलियां हैं। कसाई चाकू। हमने अपनी उंगलियों को सीधा आधा काट दिया। आखिर में हमने कुल्हाड़ी उठा ली। मुझे लगता है कि मुझे रिफंड चाहिए। क्या हमेशा जलने वाली मोमबत्ती सच में हमेशा जलती रहती है? यह माचिस, सूती रस्सी और मोम से बनी है। अगर सही से बनाई जाए तो आपने दुनिया की सबसे मजबूत मोमबत्ती बना ली है। इसे बुझाने में क्या लगेगा? पहले इस बड़े डंडे को फूंक मारकर देखते हैं। अब भी जल रहा है। चलो इसे घुमाकर देखते हैं। यह मोमबत्ती मेरी तरह लंबे समय तक चलती है, लेकिन अगर हम इसे बर्फ में दबा दें तो क्या होगा? अब भी जल रही है। अंतिम परीक्षण के लिए देखते हैं कि क्या यह पानी में बच सकता है। इसे पूल में डुबाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप हाफू गो को फॉलो करें, क्योंकि मैं आपको कभी भी पार्ट 2 के लिए इंतजार नहीं करवाऊंगा। 3, 2, 1 चलो शुरू करें। पानी फिर भी जीत गया। क्या ड्रैगन बियर्ड की कैंडी वास्तव में 1 मिलियन परतों से बनी होती है? इसे ड्रैगन बियर्ड की कैंडी कहते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। आपको बस च्यूई कैंडी को माइक्रोवेव में पिघलाना है, पाउडर चीनी डालनी है और बीच में एक छेद करना है ताकि आप इसे लूप्स में मोड़ सकें। हर लूप परतों को दोगुना कर देता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और हर मोड़ के साथ परतें दोगुनी होती जाती हैं। चलो तब तक चलते हैं जब तक हम 1 मिलियन परतों तक नहीं पहुंच जाते। यह आश्चर्यजनक है कि परतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। धागे इतने पतले हो रहे हैं कि मुझे उनके टूटने का डर है। अब ये 100,000 से अधिक परतों पर है। 250,000, 500,000। ठीक है, आखिरी परत। 3, 2 चलो शुरू करें। 1 मिलियन परतें। स्वादिष्ट। क्या एक तकिया पिस्तौल को शांत कर सकता है? फिल्मों में तकियों का उपयोग चुपचाप अपने विरोधियों को गिराने के लिए किया गया है, लेकिन क्या पिस्तौल जैसी तेज आवाज को वाकई एक तकिया शांत कर सकता है? हम इसे इस डेसिबल रीडर पर रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सटीक है। मुझे इसके लिए मासिक सदस्यता का भुगतान करना पड़ा। तभी तो पता चलता है कि यह अच्छा है। चलो बिना साइलेंसर के पिस्तौल की आवाज मापते हैं। तो औसत लगभग 119 होगा। अब हम एक तकिया लेकर देखेंगे कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। 1, 2, 3। 113। यह स्पष्ट रूप से शांत था। लेकिन 3 तकियों के साथ यह कितना शांत है? 3, 2, 1 चलो शुरू करें। 105। तो एक तकिया वास्तव में साइलेंसर की तरह काम करता है और जितने अधिक आप लगाते हैं उतना ही शांत हो जाता है। यह सत्यापित है। अगर आप और मजेदार प्रयोग देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर टैप करें और सब्सक्राइब करें।